स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 25 अक्टूबर के ट्रेड एनालिसिस में। आज के एनालिसिस में हम आज किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, साथ ही कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, किस तरह का पोजीशन हमें इनिशिएट करना चाहिए, लॉन्ग का पोजीशन कि शॉर्ट का पोजीशन, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में, बुलिश माइंडसेट या बीरिश माइंडसेट। मतलब हमें बियर्स के साथ ट्रेड लेना है कि हमें बुल्स के साथ ट्रेड लेना है आज के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 25 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में। इन सब बातों की चर्चा आज के एनालिसिस में करेंगे। साथ ही पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का हमारा प्रेडिक्शन रहा, प्रेडिक्शन मैच किया कि नहीं मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ, पिछले प्री ट्रेड एनालिसिस का, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए आज का मार्केट एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारा रूल ही है पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, और इम्पोर्टेंट लेवल भी, नेवर फॉरगेट ओल्ड इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे जब भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पुराने लेवल्स को मार्केट पिक्चर पर अपने चार्ट पर ड्रा कर लेंगे। साथ ही मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हुए हमें ट्रेड लेना है, और मार्केट एनवायरनमेंट जो इंडिकेशन दे उस इंडिकेशन को ऑब्जर्व कर लेंगे, उस इंडिकेशन को ऑब्जर्व कर लेंगे, और वैसा माइंडसेट, वैसा ही साइकोलॉजी, या तो बुलिश या तो बेरिश या न्यूट्रल, जैसा इंडिकेशन हो उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। तो आज का कैसा है एनवायरनमेंट? सारे यूरोपियन इंडिसेज की जो क्लोजिंग हुई पिछले ट्रेडिंग सेशन में, बुलिश क्लोजिंग हुई, अधिकांश की क्लोजिंग बुलिश क्लोजिंग हुई। साथ ही अमेरिकन इंडिसेज की भी, वहाँ भी प्राइस एक्शन देखते हैं, वहाँ भी मूवमेंट देखते हैं। अमेरिकन इंडिसेज के चार्ट पैटर्न को देखते हैं, कैंडल लाइन पैटर्न को देखते हैं, तो वहाँ भी डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि ट्रेंड तो निगेटिव ही है। सारे ईएमए जो है 21, सारे जो कैंडल्स हैं डेली टाइम फ्रेम के, वे 21 ईएमए से नीचे ही क्लोजिंग दिए है, और ईएमए भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, उसका स्लोप डाउनवर्ड है, फॉलिंग ईएमए है। तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, और डाउन ट्रेंड में भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। अमेरिकन इंडिसेज हो या यूरोपियन इंडिसेज हो, चाहे डेक्स हो जर्मन का, एफटीएसी यूके का, सीएसी फ्रांस का हो, या अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स S&P 500 हो, या डाउ जोन्स हो, या नास्डाक स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नास्डाक हो, सब में देखेंगे कि ट्रेंड, मेजर ट्रेंड, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में बुलिश क्लोजिंग हुई है, बुलिश रियल बॉडी के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जबकि नास्डक का बैंकिंग इंडेक्स निगेटिव भी रिस्क क्लोजिंग दिया है। नास्डक का बैंकिंग इंडेक्स भी रिस्क क्लोजिंग दिया है। हमारे जो बैंक HDFC ICICI लिस्टेड हैं नास्डक बैंक में, नास्डक एक्सचेंज में, तो उनमें किस तरह का है प्राइस एक्शन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो वहाँ पर देखेंगे तो प्राइस एक्शन बुलिश हुआ है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ HDFC बैंक में, और ICICI बैंक में भी छोटे रियल बॉडी का स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन न्यूट्रल ट्रेंड रहा। एक तरह से पिछला ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड जो रहा, प्राइस एक्शन जो रहा, वो ICICI बैंक में न्यूट्रल रहा। तो इन सारे इंफॉर्मेशन का कन्फ्लुएंस, इन सारे इंफॉर्मेशन का कन्फ्लुएंस क्या इंडिकेट करता है, किस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट का इंडिकेशन दे रहा है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उस कन्फ्लुएंस को, उस कन्वर्जेंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कन्वर्जेंस
सिग्नल्स का जो कन्वर्जेंस है वही इम्पोर्टेंट है, वही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए कि सिग्नल को कन्वर्ज करके क्या हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं, किस तरह का कंक्लूजन निकालते हैं। तो सारे सिग्नल का कंक्लूजन हमें यही लगता है, हमारा प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट बैंक निफ्टी का मूवमेंट आज पॉजिटिव होगा, बुलिश होगा। आज बुल्स इन कंट्रोल रह सकता है, आज का ट्रेडिंग सेशन बुल्स इन कंट्रोल रह सकता है। तो हमें बुलिश बुलिश माइंडसेट के साथ, बुलिश साइकोलॉजी के साथ आज के ट्रेड में इंटर करेंगे। आज के ट्रेड में हम बुलिश माइंडसेट के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अगर हमें स्टॉक्स में बाइंग करना है तो एचडीएफसी बैंक बाई कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक भी बाई कर सकते हैं। अगर हमें इंडिसेज में ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो हम अगर बायर हैं तो हम कॉल बाई के मौके को ढूंढेंगे, सेलर हैं तो पुट सेल के मौके को ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब मार्केट एनवायरनमेंट तो हमारे लिए बुलिश है अगर हम डे ट्रेडर हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारे लिए बैंक निफ्टी में मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है, ये श्योरिटी नहीं है, केवल प्रेडिक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बुलिश मूवमेंट के फेवर में है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। तो आज हम बुल्स के साथ हो लेंगे, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो हमारा पहला जो सपोर्ट का लेवल होगा वो 43,000 का लेवल होगा। 43,000 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो 43,300 से लेकर के 43,400 का, ये 100 पॉइंट का एक जोन होगा। 100 पॉइंट का एक जोन होगा 43,100 से लेकर के 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन, एक 100 पॉइंट का जोन है। फर्स्ट सपोर्ट फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट सपोर्ट क्या है आज के ट्रेडिंग सेशन का? तो 43,000 का लेवल हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। 43,000 का लेवल। फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हमारे लिए 43,300 से लेकर के 43,400 का एक 100 पॉइंट का जोन, वो प्रोबेबल रेजिस्टेंस का जोन, एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस का जोन क्या होगा? क्योंकि आज हमें बुलिश मूवमेंट का लॉन्ग में जाने का, रैली का, प्राइस के रैली का, इंट्राडे मूवमेंट में रैली का ही हमें पोटेंशियल मूवमेंट, ये प्रोबेबिलिटी लग रहा है। तो प्राइस क्या कर सकता है? सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा। 43,000 का जो फर्स्ट सपोर्ट का जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट देगा और रेजिस्टेंस जो है उनको ब्रेक कर सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। तो प्राइस 43,300 से लेकर के 43,400 के रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेक कर सकता है। हो सकता है इसके ऊपर ओपनिंग ही हो, 43,300 से लेकर के 43,400 का जो जोन है उसके ऊपर ओपनिंग ही हो, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है। गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिल सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगला रेजिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट रेजिस्टेंस तो हो गया 43,300 से 400 का जोन, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे लिए 43,600 का लेवल। 43,600 का लेवल हमारा अगला रेजिस्टेंस का लेवल होगा, 43,600 का लेवल। तो आज का पोटेंशियल मूवमेंट जो है प्राइस का वो 43,000 से लेकर के 43,600 के लेवल तक हो सकता है। 43,600 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस का लेवल होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में।
43,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अगर प्राइस उसको भी पेनिट्रेट करता है, एक्स्ट्रा बुलिश मूवमेंट देखने को अगर मिलता है प्राइस एक्शन में, हमारे मार्केट पिक्चर में एक्स्ट्रा बुलिश मूवमेंट अगर देखने को मिलता है, तो प्राइस क्या कर सकता है, 43,600 का जो लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल, सेकंड रेजिस्टेंस, उसको भी ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक किया तो अगला टारगेट होगा 43,800 से लेकर के 850 का जोन। ये 50 पॉइंट का जो जोन है 43,800 से लेकर के 850 का, वो जोन हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद का रेजिस्टेंस जो होगा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो फॉलिंग गैप, जो 44,100 से लेकर के 44,250 का जो 150 पॉइंट का जो एक जोन था, एक फॉलिंग गैप रहा है। पहले प्राइस जब डिसेंट कर रहा था उस समय फॉलिंग गैप का काम कर चुका है। वो गैप हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन। और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होगा वो 44,500 का लेवल होगा, 44,500 का लेवल होगा। तो पोटेंशियल मूवमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में जो देखने को मिल सकता है हमें, वो 43,000 के लेवल से लेकर के 43,600 के लेवल तक पोटेंशियल मूवमेंट प्राइस एक्शन हो सकता है। हो सकता है कि प्राइस 43,600 के लेवल को भी ब्रेकआउट दे, और उसको ब्रेकआउट देगा तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए 43,800 से 850 का जोन हो सकता है। और उसके बाद का 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन हो सकता है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि 43,000 से लेकर के 43,600 के बीच प्राइस एक्शन हो। तो इसमें हम करेंगे क्या, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर प्राइस रैली करता है इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में, तो हम सपोर्ट पर बाई करेंगे, रेजिस्टेंस का भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस भी अगर सपोर्ट में कन्वर्ट किया, जैसे 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो प्राइस जब उसको ब्रेकआउट देता है या उसके ऊपर ओपनिंग ही होता है और उसके ऊपर स्टेबलाइज कर जाता है, तो 43,300 से लेकर के 400 का जोन भी एक सपोर्ट का जोन में कन्वर्ट कर जाएगा। और हम हर सपोर्ट पर अगर बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल देखेंगे तो वहाँ हम बाई करेंगे, सपोर्ट पर ही बाई करेंगे, बीच में बाई नहीं करेंगे अगर हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो। और रेजिस्टेंस के पास एग्जिट होने के अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड करने की कोशिश करेंगे, बीरिश पैटर्न देखते हुए, वहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हुए। तो आज की स्ट्रेटजी यही रहने वाली है कि बाई ऑन सपोर्ट, बाई ऑन द सपोर्ट, सपोर्ट पर बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पर अपने पोजीशन को अनवाइंड करेंगे, कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए, कैंडल लाइन के सिग्नल को देखते हुए। इस तरह से चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम ट्रेड को और बारीकी से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, चार्ट को और बारीकी से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है, वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ हम देख सकते हैं ये आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर आपके सामने है। ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको समझेंगे। यहाँ पर आपको 43,000 का लेवल, यही लेवल जो है वो 43,000 का लेवल है। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए है। ये जो जोन है 100 पॉइंट का जोन है, ये 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है
आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये जो जोन है ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज का पोटेंशियल मूवमेंट क्या हो सकता है? प्राइस इस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक कर सकता है, इसको पेनेट्रेट कर सकता है। इसके ऊपर या तो ओपनिंग ही हो, अगर ओपनिंग ही इसके ऊपर हो सकती है, या फिर इसके ऊपर स्टेबलाइज कर सकता है। और यहाँ से प्राइस का मूवमेंट किस टारगेट की ओर होगा? 43,600 के लेवल की ओर हो सकता है। ये जो जोन है, ये जो लेवल है, ये जो चार्ट पर लेवल है जहाँ हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, जहाँ हम कर्व लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये लेवल आपका सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल है, सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस पर हम इंटर करते हैं तो सेकेंड रेजिस्टेंस का जो लेवल है, फर्स्ट रेजिस्टेंस जब सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा तब हमारी लॉन्ग की एंट्री होगी, तब हमारी लॉन्ग की एंट्री होगी। हमारा टारगेट क्या होगा? सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल होगा, 43,600 का लेवल होगा। यहाँ पर फिर किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है सेकेंड रेजिस्टेंस के पास? अगर क्लोजिंग हो जाती है सेकेंड रेजिस्टेंस के ऊपर तो अगला टारगेट आपको 43,800 का लेवल, यहाँ से प्राइस अगर मूव करता है तो अगला टारगेट होगा उसका 43,800 से लेकर के 850 का, ये 50 पॉइंट का जोन, चार्ट पर ये 50 पॉइंट का जोन आपके लिए थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल होगा, थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल होगा। इसके बाद का जो लेवल है वो R4, ये आपका फोर्थ रेजिस्टेंस, वो है ये फॉलिंग गैप, येलो कलर के लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा किया हुआ ये फॉलिंग गैप, ये फॉलिंग गैप जो 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन है, एक फॉलिंग गैप का जोन है। ये हमारा सबसे इन चारों रेजिस्टेंस में स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है। 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन और उसके बाद 44,500 का लेवल, ये आपका फिफ्थ रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट कहाँ हो सकता है? प्राइस मूवमेंट S1 से लेकर के और R2 तक हो सकता है, R2 तक हो सकता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस गैप अप ओपन हो, प्राइस 43,300 से लेकर के 44,400 के जोन है इसके ऊपर ही ओपन हो, और इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे तो हम अगले टारगेट, अगले रेजिस्टेंस के लेवल R2 के लिए और R2 पर प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए R3 तक के लिए, यहाँ तक के लिए हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। विदाउट स्टॉप लॉस हम ट्रेड नहीं करेंगे। बिगनर हैं तो एक लॉट से ज़्यादा से ट्रेड नहीं करेंगे। एक बार अगर लॉस हो जाए दोबारा रियल ट्रेड उस ट्रेडिंग सेशन में नहीं करेंगे, और किसी भी ट्रेडिंग सेशन के हाफ पीरियड में ही प्रैक्टिस करेंगे। जैसे या तो हम 9:15 से लेकर के 12:15 तक प्रैक्टिस करें ट्रेड का, नहीं तो अगर हमें इसमें टाइम नहीं मिलता है तो हम 12:15 से लेकर के 3:15 तक ट्रेड का प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी एक हाफ में। ट्रेडिंग सेशन के या तो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ, किसी एक हाफ में ही हम बिगनर हैं तो ट्रेड करेंगे। रियल ट्रेड एक हाफ में ही करेंगे, या तो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ, या तो 9:15 से 12:15 या 12:15 से 3:15 तक। अगर हमारे पास समय है, टाइम अवेलेबल है, तो हम फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड इनिशिएट करने का, रियल ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे फर्स्ट हाफ में ही, क्योंकि फर्स्ट हाफ में प्रेडिक्शन जो है प्री ट्रेड एनालिसिस वो ज़्यादा वर्क करेगा। फर्स्ट हाफ में प्री ट्रेड एनालिसिस ज़्यादा वर्क करेगा। सेकेंड हाफ में ट्रैप हो सकते हैं, ज़्यादा ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इस तरह से ये हमारे पोटेंशियल इंपॉर्टेंट लेवल हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। पोटेंशियल मूवमेंट बुलिश मूवमेंट है, प्राइस रैली कर सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में। और कौन कौन से लेवल हैं इन सब को समझ गए
सबको समझ गए। अब देखते हैं कि पिछले ट्रेड एनालिसिस में जैसा हमारा प्रेडिक्शन था बिल्कुल उसी तरह का प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिला होगा। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे, पिछला कंटेंट देखे होंगे प्री ट्रेड एनालिसिस, उसमें हम बताए थे कि प्राइस क्या होगा। प्राइस बीरिश मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, प्राइस में डिसेंट आ सकता है, और डिसेंट का जो प्रेडिक्शन था वो भी बहुत ही एक्यूरेट था। जैसा कि पिछले ट्रेड एनालिसिस में हम बताए थे कि प्राइस 43,650 के लेवल को ब्रेक कर सकता है और उसके बाद 43,400 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। उसी तरह का मूवमेंट, उसी से मिलता जुलता मूवमेंट आपको देखने को मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और कितना अच्छा ट्रेड पिछले ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं, कितना अच्छा शॉर्ट का ट्रेड आपको मिला इस कैंडल के साथ। इस कैंडल के साथ आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम चार्ट को देखें तो हमें और क्लियर पिक्चर मार्केट का देखने को मिल सकता है। ट्रेड के और ज़्यादा मौके देखने को मिल सकते हैं, किस तरह से पिछले ट्रेडिंग सेशन में बन रहे थे ट्रेड के मौके। ये देख सकते हैं इस जगह ओपनिंग हुई, इस कैंडल में 9:15 का, ये 15 मिनट का कैंडल है, यही सिग्नल दिया, ये भी सिग्नल जनरेट किया कि प्राइस पर किसका कंट्रोल है, बियर्स इन कंट्रोल है। मार्केट पिक्चर बियर्स इन कंट्रोल है, फर्स्ट कैंडल ही इंडिकेट कर दिया आपको। उसके बाद प्राइस एक्शन साइडवेज रहा, देख सकते हैं प्राइस एक्शन साइडवेज रहा। जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था बेयरिश ट्रेंड का, यहाँ पर भी हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। शॉर्ट पोजीशन इस सेकेंड कैंडल के इस जोन के ब्रेकआउट पर हम बना सकते थे। यहाँ पर प्राइस एक स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, इस लेवल पर प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है। इस ब्रेक डाउन पर यहाँ हम बना सकते थे, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे। फिर प्राइस में साइडवेज मूवमेंट रहता है, फिर यहाँ पर इस सपोर्ट के लेवल पर जो 43,600 का लेवल सपोर्ट का लेवल था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, उसमें किस तरह से पैटर्न बनता है, किस तरह से बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनता है। लेकिन साइडवेज मूवमेंट में इस तरह के पैटर्न आपको मिलेंगे ही, तुरंत बेयरिश पैटर्न, तुरंत बुलिश पैटर्न, इस तरह के पैटर्न बार बार मिलेंगे साइडवेज मूवमेंट में। तो साइडवेज मूवमेंट में हम ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर एंट्री बन भी गई है, तो प्राइस जब स्टेबलाइज करने लगे तो आपका थीटा डीके से वैल्यू घट सकता है, आपके पुट या कॉल का वैल्यू घट सकता है अगर आप बायर हैं तो, और आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे जब हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। और फिर देखिए इस मोमेंट पर कितना अच्छा ट्रेड, फिर इस जोन का ब्रेकआउट, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट इस कैंडल से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे, हम पुट बाइंग कर सकते थे, या सेलर थे तो कॉल सेल कर सकते थे। अगर स्टॉक में ट्रेड करते तो हम बैंक में सेल कर सकते थे, शॉर्ट सेल कर सकते थे, HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो। और इस तरह से कितना अच्छा ट्रेड आपको देखिए, कितना अच्छा ट्रेड इस लेवल पर, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड। आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को दुगना तिगुना कर सकते थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेड करना है, हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, हमें एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है। आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही, अगले ट्रेड एनालिसिस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये कंटेंट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ लर्निंग इससे मिला हो, या आपके ट्रेड में ये सहायक सिद्ध हुआ हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को लाइक करने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।